friends, welcome back to the channel and today we are going to start corporate form of business. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम types of business कर रहे थे and today we are going to do company form of business. कंपनी जो है हमारी corporate sector में आती है. कंपनी बेसिकली क्या होती है? एक लीगल आइडेंटिटी मीन्स जिसका एक लीगल स्टेटस होता है, दैट इज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और जो एक बिजनेस के लिए काम करते हैं. अगर हम बात करें, फेमस ऑथर जॉन मार्शल ने क्या बोला है, दैट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी को आप देखें तो इट्स नॉट लाइक अ लिविंग पर्सन बट इट एक्ट्स लाइक अ पर्सन, अ लिविंग पर्सन. सारे काम उसके लिविंग पर्सन जैसे होते हैं बट एक्चुअली में इट्स अ स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है. कमिंग टू द अनदर ऑथर्स डेफिनेशन, हमारे जस्टिस लिंडले ने क्या बोला है, दैट कंपनी जो होती है इट्स अ वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स लोग खुद से वॉलंटियर करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और वो सब मिलके एक स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं. दैट कैपिटल इज यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी. और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होगा वो कौन उस चीज को शेयर करेगा? ऑल दोज मेंबर्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर मनी. सो बेसिकली आपको कंपनी का एक सिनेरियो समझ में आया है. ये एक कुछ लोगों द्वारा जो अपना पैसा लगाते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में और बाद में खुद ही डिसाइड करेंगे कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम ही शेयर करेंगे, दैट इज अ कंपनी. बट ये दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये एक लीगल आइडेंटिटी है, इसका एक लीगल स्टेटस होता है. सो लेट्स डिस्कस फर्दर कंटेंट अबाउट द कंपनी. फर्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन. आई टोल्ड यू इनकॉर्पोरेट कैसे होती है. इट इज कॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 1956 था जो लेटर ऑन अमेंड करके 2013 एक्ट बना है और उसके अंडर कोई भी कंपनी होगी वो बिना रजिस्ट्रेशन के एग्जिस्टेंस में होगी ही नहीं. इफ दैट कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, वो कंपनी लीगल स्टेटस से बाहर होती है, उसका कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती. That's why every company has to be registered under this act. Now coming to the next feature, it's artificial person. I told you हमने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. मीन्स ये स्यू भी हो सकती है, आपको अगर इसके अगेंस्ट केस करना है वो भी हो सकता है. एनी थर्ड पर्सन ने अगर कंपनी के अगेंस्ट केस करना है वो भी हो सकता है. देन कंपनी के खुद के सिग्नेचर होते हैं, कॉमन सील होती है. आप कोई भी बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो कंपनी के नेम पे करते हैं. जैसे कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में था, सेम यहाँ पर जो पर्सन होता है वो कंपनी का नेम होता है. लाइक XYZ लिमिटेड कंपनी, तो वो नेम क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है. दैट्स व्हाई इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन हु एक्ट्स लाइक अ पर्सन. देन नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और यू कैन से एंटिटी. कंपनी का स्टेटस उसके मेंबर से डिफरेंट होता है. Those who are the owners of the company, they stand at different place and company जो होती है it stands at the different place. Both are separate in nature. अगर कोई भी काम जो कंपनी के नेम पे गलत हुआ है तो उसके लिए कंपनी को ही आप स्यू करेंगे, उसके मेंबर्स को जाके आप स्यू नहीं कर सकते हैं. All right, so that's why it acts separately, that's why it has a separate status. Next is limited liability. अगर आप कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, द होल कंसेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड द कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी. हर मेंबर की एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दैट इज कि जिस पर्सन ने अपना पैसा लगाया है वो उस अमाउंट तक का ही लॉस को शेयर करेगा. नेक्स्ट, उसकी पर्सनल एसेट्स को या उसकी पर्सनल इनकम को आप लाइबिलिटी को फुलफिल करने में यूज नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि कंपनी में एक तरीके की श्योरिटी, ये एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है. ऑलराइट, देन इज सेपरेट प्रॉपर्टी. सेपरेट प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं कि आप कंपनी के नेम पे अगर कोई लैंड लेंगे, कोई बिल्डिंग खड़ी करेंगे या कोई
लाइक ट्रेवलिंग कंपनी होगी तो उसमें जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ऑल द एसेट्स विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड दैट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी। मेंबर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को पर्सनली ड्रैग नहीं कर सकता एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, वो कंपनी की ही रहेगी। और लेटर ऑन जब प्रॉफिट एंड लॉस आप वाइंड अप करते हैं कंपनी का, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे टॉपिक, तो वाइंड अप करने में जो एसेट्स कंपनी के होते हैं पहले वो यूज होते हैं कोई डेट पे करने में। ऑल राइट, तो दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एज आई टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल आप पार्टनरशिप में हैं, आप पार्टनर बने हैं 3 पर्सन, उसमें क्या था कि आप अपने शेयर को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप और आपके फ्रेंड ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी है और आप कल जाके अपने फ्रेंड को बोलते हो देखो मैं अपना आपके साथ अब ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ शेयर और मुझे ये पार्टनरशिप नहीं रखनी, हाँ लेकिन श्योरिटी के लिए है कि तुम मेरे इस नेक्स्ट फ्रेंड को अपने साथ पार्टनर बना लो, ऐसा नहीं है, राइट? आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट कंपनी में इट्स ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, आप अपने शेयर को किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हो और वो आपके नाम पे कंपनी का मेंबर बन जाएगा, राइट? आपने जैसे जो शेयर खरीदे हैं कंपनी जब स्टार्ट हुई थी और अब आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हो या आपको इन फ्यूचर लग रहा है कि इस कंपनी का लॉस हो सकता है या मुझे ये शेयर्स नहीं रखने फॉर एनी पर्सनल रीजन, you can give or transfer those share to any third person if those are transferable shares. Okay, so company में ये एक आपको एडवांटेज मिलती है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस से परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ऑन टर्म, राइट? सोल प्रोप्राइटरशिप को लीजिए, अगर उसके सोल प्रोप्राइटर मींस जो करता है, फैमिली हमने देखी थी पार्टनर है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस वहीं पे बंद हो गया, राइट? ऐसे ही होता है क्योंकि करने वाले ही जब कोई नहीं है तो बिजनेस का क्या फायदा। बट कंपनी में एज आई स्टेटेड, कंपनी खुद एक पर्सन है, उसके अंदर कोई पर्सन आए जाए वट एवर दे डू, कंपनी का इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है। कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर एंड दैट्स वाई इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या बोला गया, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, but companies goes on forever. So that's the perpetual existence. कंपनी की existence forever ही रहती है। Then is common seal. Common seal क्या होती है? देखिए, as I told you, कंपनी खुद से सिग्नेचर करती है, तो क्या कंपनी इज लाइक आर्टिफिशियल पर्सन? ऐसे थोड़ा कि आप इनविजिबल पर्सन आके साइन कर जाएगा, नो। कंपनी के नाम पर एक सील बनाई जाती है, एक स्टैंप, यू कैन से दैट, स्टैंप बनाई जाती है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी से रिलेटेड होते हैं उन पे वो स्टैंप लगी जाती है, जिसको बोला जाता है कॉमन सील। मींस कंपनी की अगर वो स्टैंप लगी, दैट इज ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट और वो कंपनी का एक मान्य डॉक्यूमेंट माना जाएगा। देन इज कंपनी में बी स्यूड और बी स्यूड, मे स्यू और बी स्यूड, मींस कंपनी किसी पर्सन पर केस कर भी सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट्स हैज एन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। लॉ की नजर में ये एक लीगल पर्सन है। दीज आर ऑल द फीचर्स। अब अगर आपको फीचर्स अच्छे से समझ में आए हैं तो आप एक कंपनी की प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपको अब कंपनी का एक स्टेटस पता लग गया है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता क्या है। ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस सम मैरिट्स। कुछ मैरिट्स आपको फीचर्स में से ही समझ आ गए, जो मैंने बोला था प्लस पॉइंट है। सो द वेरी फर्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, उनके पर्सनल एसेट्स को लेटर किसी भी लॉस को फुलफिल करने में यूज नहीं किया जाएगा। देन इज इट्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मींस आपके इंटरेस्ट, अगर आपको शेयर बाय चांस किसी को बेचने हैं तो वो ट्रांसफर हो सकते हैं। एज आई टोल्ड यू हियर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द सेम इज इंटरेस्ट। आपने कोई इंटरेस्ट जो कल खरीदा था, अगर आज आप वो किसी और को बेचना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, यू कैन गो ऑन। तो ये एक प्लस पॉइंट क्या है कि मतलब आपको बांधा नहीं जा सकता। एक बिजनेस में कोई आपको बांध के नहीं रख रहा है। अगर आप उस बिजनेस से खुद को डिटैच करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यस, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हर कोई एक ड्रीम के साथ आता है कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, जल्दी ही बंद नहीं होगा। अगर आज लॉस है तो कुछ टाइम बाद प्रॉफिट भी जरूर होगा, बिकॉज इट हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो ये एक लोगों में विश्वास बढ़ाने वाली चीज होती है और ये कंपनी के लिए भी एक प्लस पॉइंट है।
नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. यस, इफ इट हैज अ लॉन्ग टर्म तो ग्रोथ के भी चांसेस बहुत होते हैं. कैपिटल बहुत आ जाती है, लोग पैसा लगाते हैं. कंपनी एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट की जा सकती है. अब तो करोड़ तक जाने लगी है कंपनी की कंट्रीब्यूशन जो कैपिटल होती है. तो जो अमाउंट होती है आप उसको रिसर्च में, डेवलपमेंट में या किसी एक्सपेंशन में, आपको जिस भी फील्ड में फर्दर एक्सप्लोर करना है आप उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं वो अमाउंट. सो दैट्स व्हाई ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट. देखिए, जब हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट हुई थी, तो मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो मेंबर होता है अगर उसमें खुद की क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छा है, बट अगर वो खुद इतना क्वालिफाइड नहीं है तो मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी और उसको किसी फर्दर पर्सन को हायर करना पड़ेगा उस मैनेजमेंट उसको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए. बट ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सिंगल मेंबर बिजनेस होता है. तो वहाँ वो नेगेटिव पॉइंट था. बट कंपनी में दर बदर आप देखते रहते हो, इंटरव्यूज चलते रहते हैं. एक स्पेशल एचआर डिपार्टमेंट होता है जो हायर करता है एक्सपीरियंस्ड लोगों को या जो वेल क्वालिफाइड पर्सन है. तो उनका काम क्या है कि वो बेस्ट से बेस्ट पर्सन को चूज करके अपनी फील्ड में, अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं. एंड दैट्स व्हाई देयर इज एफिशिएंट मैनेजमेंट. पीपल हु कम with good knowledge, good experience and well qualification, they will surely contribute in expansion of company's business. Then is large amount of capital. As I told you, आप जितने शेयर्स का एक अमाउंट रख दिया जाता है कि हम पर शेयर इतना पैसा कंपनी में शेयर्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो जितने भी पब्लिक शेयर्स इशू होते हैं लोग उतना अमाउंट की कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, खरीदेंगे उन्हें. तो वो कैपिटल कहाँ जाएगी? सारी कंपनी के लिए ही तो है. मेंबर्स अपनी पर्सनल कैपिटल भी देते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं. तो ये सब क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक प्लस पॉइंट ही होता है कि आपके पास कैपिटल, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है. मीन्स आपके पास अगर आइडिया है और आप कंपनी फॉर्म में जा रहे हैं तो पैसे की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. लार्ज स्केल प्रोडक्शन. पैसा है, ग्रोथ है, प्रॉपर्टी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो प्रोडक्शन क्यों कम होगी? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे आपको डर ही नहीं होगा कि रिस्क फैक्टर हमें लेके चलना है या रिस्क हो जाएगा, इसको कम ही रखो. नहीं, आपको कोई डर नहीं होता. इसलिए स्केल, प्रोडक्शन का स्केल भी बहुत हाई रहता है. देन इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. आप जब भी कहीं देखेंगे, जितना भी बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस होगी और उसकी ग्रोथ अगर अच्छी जारी होगी तो वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं. आसपास की सोसाइटी खुद ही डेवलप होने लग जाती है. वो फ्री कैंप्स लगाते हैं, एजुकेशन में पैसा लगाते हैं. अगर इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी तो अच्छी होगी ही, साथ में उनको अदर बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी सैलरी के साथ मिलते हैं. उनको फ्री वेकेशन टूर मिलता है. तो ये सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है और इसलिए लोग बहुत ज़्यादा आज कंपनीज की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. उनको कंपनीज की तरफ जाना है बिकॉज वहाँ पर इनकम के साथ, अच्छी ग्रोथ के साथ आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत होता है. Then is research and development. If you have a good amount of capital and a well efficient management, you want to do more research. लार्ज स्केल पर आप पैसा लगा के रिसर्च भी करना चाहते हैं और डेवलपमेंट भी करना चाहेंगे. So these are the merits. Coming to the demerits, what are those negative points about the company? So first is complexity in formation. जब भी एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, आई टोल्ड यू वो रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है. और रजिस्ट्रेशन होने के लिए अंडर कंपनीज एक्ट दे हैव टू डू अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज. फॉर्मेलिटीज कैसे? आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनाना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेनी होगी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक रेडी करना होगा. दीज आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी. तो वहाँ पर फिर आपको शेयर्स इशू करने हैं, सब्सक्रिप्शन अमाउंट एक रखनी है, एक मतलब लो लेवल की इनकम होगी जो आपके पास आनी ही आनी चाहिए. फिर आपको मैनेजमेंट भी परफेक्ट लेके आनी है. सो एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज होती हैं और एक बार आप उनसे वंस यू गो थ्रू तो फिर आपका बिल्कुल अच्छा चलता रहता है. बट स्टार्टिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स. देन इज लैक ऑफ सीक्रेसी. कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां से फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड members can come,
राइट आप किसी को रोक नहीं सकते हो, कोई भी मेंबर शेयर खरीद सकता है और वो कंपनी में आएगा ही आएगा। दैट्स वाई इंफॉर्मेशन कंपनी की बहुत जल्दी ही सीक्रेट नहीं मीन्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं रह सकती। आपको इंफॉर्मेशन लोगों को खुद से देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने अपना पैसा आपके बिजनेस में लगाया है और उनको इंफॉर्मेशन हर स्टेप की चाहिए ही चाहिए। सो सीक्रेसी का लेवल तो बिल्कुल आप कंपनी में सोचिए ही नहीं। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस। इम्पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? देखिए जो रिजल्ट्स हैं वर्क एंड एफर्ट्स और जो उनका रिजल्ट आता है दे आर नॉट रिलेटेड। ग्रोथ एंड एफर्ट्स आर नॉट रिलेटेड, रिवार्ड्स एंड एफर्ट्स आर नॉट रिलेटेड। एफर्ट कोई कर रहा है, रिवार्ड किसी और को जा रहा है। मेंबर्स की सैलरी उतनी ही है जो डेली काम कर रहे हैं, जो अपना दिमाग लगा रहे हैं। मैनेजमेंट में जो लोग आए हैं, रिसर्च में जो लोग आए हैं, वो डेली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट देयर सैलरी इज फिक्स्ड। लेकिन जो कंपनी ग्रोथ कर जाती है, कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है उसको एंजॉय दूसरे लोग कर रहे हैं। सो एफर्ट इज इन वन हैंड एंड रिवार्ड इज इन वन हैंड। दैट्स व्हाई देयर इज इम्पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस। लोग उतने मोटिवेशन से काम नहीं करते हैं। न्यूमरस रेगुलेशंस, कंपनी की खुद की तो रेगुलेशन होती हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने एक कोड बनाया होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, आपको उसको तो फॉलो करना ही है। सेकेंडली कंपनी पे भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन होती है, कंपनी को कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सो देयर आर न्यूमरस रेगुलेशंस व्हिच एवरीवन हैज टू फॉलो। देन इज डिले इन डिसीजंस। कंपनी में अगर आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं सो इट्स नॉट दैट इजी कि वो इजीली फ्लोर पे आ जाएगा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप केस में आता है। कैसे? आपने अगर एक डिसीजन लिया है, पहले आपको अपने सीनियर मेंबर को बताना होगा, देन सीनियर ऑफिसर उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेटर जाके जब मीटिंग होगी तो मैनेजमेंट के सामने रखेगा, मैनेजमेंट उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर वो समझ आता है तब वो डिसीजन लिया जाएगा। सो डिसीजन लेना भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है कंपनी में, विद इन सेकेंड से काम नहीं होता और मान के चलिए डिसीजंस लेने में बहुत ही डिले हो जाती है। नीचे से जाएगा ऊपर तो भी डिले है और ऊपर से नीचे आता है तो भी डिले, बिकॉज हर स्टेप पे वो इंफॉर्मेशन चलती रहती है। देन इज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक का मतलब अगर आप देखें तो नाम मात्र मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू कि एफर्ट्स कुछ लोग करते हैं और प्रॉफिट्स किसी और की पॉकेट में जाता है, तो एक नाम मात्र मैनेजमेंट हो जाती है। वो उतने लगन से काम नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो ओनर्स हैं पैसा तो वही इंजॉय करेंगे। दैट्स वाई कंपनी में इतनी डेडिकेशन, इतनी मोटिवेशन से काम करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। देन लास्ट डीमेरिट ऑफ कंपनीज इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए, कंपनी में शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट अलग है, जो हमारे ओनर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग है, एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट अलग है, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट अलग है, गवर्नमेंट अलग से अपना इंटरेस्ट चाहती है। सो एक कंपनी में देयर आर वेरियस पार्टीज, राइट? एवरीवन वांट्स टू टेक मोर एंड मोर शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट, सो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स चाहते हैं हमें ज्यादा पैसा मिले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स चाहते हैं कि लास्ट में जो बच जाए हमारे पास ही बच जाए, एम्प्लॉइज चाहते हैं कि हमारी सैलरी ज्यादा हो, गवर्नमेंट चाहती है कि ये ज्यादा टैक्स फिल करें, क्रेडिटर्स चाहते हैं कि हमारा पैसा टाइम पे मिले विद इंटरेस्ट। सो देयर इज ऑलवेज अ सिचुएशन ऑफ कंफ्लिक्ट इन द कंपनी। अगर वो एक रेगुलर तरीके से नहीं चल रही है, डेमोक्रेटिक वे से नहीं चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखने को मिलती है। So with this, demerits are over. Now come to the topic, what are the types of companies? Types of companies are divided in three parts. First is private limited company, public limited company and one person company. तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको पता करना है कि जो कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? अब हमने देखा ना कि कैपिटल की कोई कमी नहीं होती, पैसे की कोई कमी नहीं होती। देखिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक में, लोगों को शेयर देती है। शेयर इज लाइक जस्ट अ टोकन। वो टोकन या एक प्रूफ इस चीज का कि आपने अपना पैसा इस टोकन के थ्रू हमारी कंपनी में लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, एक ए इज अ कंपनी, दैट्स अ कंपनी, और इन्होंने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए सपोज कीजिए 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए मार्केट में।
कि लोगों को दे दो, वो जाके 1000 शेयर्स खरीदें, एंड ईच शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज। मीन्स अगर आपको पसंद, आपको इस कंपनी का में अपना पैसा लगाना है तो आप एक शेयर खरीदेंगे, 100 रुपए देने हैं। अगर आपको 2 शेयर खरीदने हैं तो 200 रुपए दीजिए। द सेम वे जितने लोग आएंगे वो उतने ही अमाउंट के पैसे देंगे जितने का शेयर है, और वो खरीदते जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी के पास कितना अमाउंट हो गया, 1 लाख रुपए कैपिटल आ गई। दैट इज हाउ कंपनी जो है अपना पैसा लोगों से लेती है। अब अगर 1 लाख एक ही पर्सन से ले तो देखो उस पर बर्डन आ गया, बट पब्लिकली अगर ले तो अगर आप कहोगे मैंने तो 200 ही रुपए दिए हुए हैं, तो लेटर ऑन जितना आपने शेयर खरीदा है उतना ही आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका शेयर भी आपके अकॉर्डिंग ही होगा। प्रॉफिट जितने आपने शेयर खरीदे उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 200 ही, मींस इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, उनको उतने फ्रैक्शंस में किया जाएगा और आपको उतना पैसा मिल जाएगा। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ हाउ कंपनी कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग देयर शेयर्स। अब हमने डिसाइड किया कि टाइप्स को कैसे डिवाइड करें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। बात करते हैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो इसको प्राइवेट नाम इसलिए दिया गया कि जो शेयर्स हैं वो सारे पब्लिक को इशू नहीं किए गए। यहाँ पर पब्लिक का कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। द शेयर्स आर नॉट इशू टू द पब्लिक। कुछ प्राइवेट लोग होते हैं जिनको ही शेयर इशू किए जाते हैं और जो वही मतलब को खरीदता है। दैट्स व्हाई नेम इज प्राइवेट। अब यहाँ पर और दूसरा फीचर अगर आपको देखने को मिले तो क्या होगा, दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स। वन पर्सन, अगर एक पर्सन ने ये शेयर खरीद लिया देन ही कैन नॉट ट्रांसफर दैट शेयर टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट है और आप किसी अननोन पर्सन को शेयर देके उसको उसका मेंबर बना रहे हो, तो ये एक तरीके से पब्लिक ही तो एंटर हो गई। दैट्स वाई मैंने जब आपको फीचर्स करवाए थे तो कुछ एक्सेप्शंस बोली थी कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, अदरवाइज तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज देयर इन द कंपनी, बट प्राइवेट इज जस्ट वन टाइप ऑफ कंपनी जिसमें आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन वन मोर फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी इज दैट कि मेंबर्स की रेंज फ्रॉम 2 to 200 हो सकती है। मीन्स फ्रॉम 2 to 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नाउ अब हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर सिंपल टर्म में देखें तो जिसके फीचर्स प्राइवेट जैसे नहीं होते वही पब्लिक कंपनी है। इजी। द कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आपसे कोई फीचर्स पूछे तो क्या उसके बिल्कुल ऑपोजिट बोल दीजिए, दैट शेयर्स आर इशूड इन द पब्लिक, राइट। देन देयर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देन मेंबर्स की यहां पर क्या होती है, एटलीस्ट 7 पर्सन आर रिक्वायर्ड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चलाने के लिए 7 पर्सन जरूरी होने चाहिए, 7 मेंबर्स आर मस्ट। एंड देन जो आपकी अपर लिमिट है दैट कुड बी इंफिनिटी, कितने ही मेंबर आ सकते हैं। तो दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Next is one person company. What is one person company? As the name suggests, this is the new concept. 2013 में ये concept introduce किया गया under the Companies Act amendment के through. Means now a single person can also become a member of a company. Single person के लिए क्या जरूरी है? He must be Indian citizen. उसके पास सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए। सेकेंडली ही मस्ट ऑल्सो बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए। अगर ये 2 बात है तो वो अपनी खुद की एक सिंगल पर्सन कंपनी चला सकता है। बट इट्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये कंसेप्ट बहुत कम देखने को मिलता है और वी ऑलरेडी नो। सो वन पर्सन कंपनी के लिए उसी पर्सन को खुद से कैपिटल लगानी पड़ेगी, बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? 2 रेस्ट्रिक्शन है। क्या? फर्स्टली कि अगर शेयर कैपिटल मींस जो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है या उस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाएगा, अगर वो 50 लाख को क्रॉस कर जाता है पैसा, या फिर एवरेज टर्नओवर मींस कंपनी का एवरेज टर्नओवर साल का अगर वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाता है, ₹2 करोड़, तो इन 2 केसेस में वन पर्सन कंपनी एंड इट्स और ईदर द सिचुएशन हैपन, कोई भी सिचुएशन अगर हो गई तो वो वन पर्सन कंपनी को हैव टू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। उसका स्टेटस प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का खुद ब खुद आ जाएगा।
वो 1% के स्टेटस में नहीं रहेगी, वहां से वो बाहर हो गई, अगर ये दो कंडीशंस हैं इनमें से कोई भी क्रॉस हो गई तो। ऑलराइट, नाउ दिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फर्दर डिवाइड किया गया है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या है कि जो आपकी कंपनी है उसमें आपकी लाइबिलिटी आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग ही रहती है। सो हेयर सपोज यहीं पे मान के चलते हैं 100 रुपीज है, आपने जाके कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 100 रुपीज के, राइट? तो सपोज कीजिए आपके पास जस्ट 70 रुपीज थे, आपने उस टाइम पे 70 रुपीज तो पे कर दिए, बट लेटर ऑन अभी आपके 30 भी रिमेनिंग है, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 30 रुपीज तक की है। मींस आपको 30 रुपीज पर शेयर ही देना है, इससे ज्यादा आपके से क्लेम नहीं किया जाएगा। दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मींस शेयर की जितनी अमाउंट है आपसे वही क्लेम की जाएगी, और वो भी जस्ट अनपेड अमाउंट जो आपने पे नहीं की है। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मींस ये इससे अलग है, मतलब यहाँ पे शेयर्स नहीं होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी देयर आर नो शेयर काइंड ऑफ थिंग, मतलब कोई शेयर नहीं इशू किए जाते। देयर इज आर गारंटर्स, जो कंपनी में एज अ गारंटर बन के आते हैं, और ये जनरली आपको देखने को मिलता है इन एनपीओ टाइप ऑफ कंपनीज। एनपीओ आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आपको बहुत सारी हैं जो हमें मार्केट में देखते हैं। दैट्स योर होमवर्क नाउ। कमेंट जिसको पता है कि एनपीओ क्या होती है, एंड इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ this I'll tell you what are NPOs. Till then, have a good day and I hope you enjoyed today's session. Thank you.